सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आवारा कुत्तों से जुड़े एक आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत जो भी आवारे कुत्ते हैं, जो आवारे कुत्ते होते हैं, उन्हें मतलब है एक तरह से उनके खिलाफ जो कि आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्हें मतलब एक तरह से कहा जाए शहर से हटाने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। परंतु जो पशु पशु अधिकारकर्ता अधिकार कार्यकर्ता कर्ताओं ने जो कि आंदोलन शुरू किया है, और कार्यकर्ताओं ने जो कि कोर्ट का विरोध किया है, कोर्ट के फैसले का जो कि विरोध किया है। और उनका कहना है कि इस आदेश से कुत्तों के साथ जो कि अमानवीय व्यवहार होगा। अगर उन्हें ज़बरदस्ती हटाया जाएगा किसी भी शहर से, तो उनके साथ में जो कि अमानवीय व्यवहार होगा, और उन्हें जो कि उनकी मृत्यु भी की जा सकती है। तो ऐसे मतलब उनको मारने का भी खतरा है। तो ऐसे जो कि तर्क दिए जा रहे हैं, वो भी पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा। इसलिए वो क्या करेंगे, रविवार के दिन करो या मरो का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं की मांग है कि कुत्तों की समस्या का समाधान नसबंदी और टीकाकरण जैसे मानवीय तरीकों से किया जाए, ना कि उन्हें ज़बरदस्ती या हिंसा के द्वारा उन्हें हटाया जाए। तो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट दे रही है, परंतु कुछ कहा जाए जो पशु अधिकारकर्ता हैं या जो पशु प्रेमी हैं, उनका कहना है ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इससे मतलब है, पहले क्या जो मनुष्य या हम कहें तो जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा है इम्पोर्टेंट है, या फिर पशुओं की? तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो इसमें डेथ वारंट फॉर डॉग्स, एनिमल राइट एक्टिविटीज़ टू लॉन्च डू और डाई प्रोटेस्ट संडे अगेंस्ट एससी ऑर्डर। वहीं पर कुत्तों के लिए मौत का फरमान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने करो या मरो का आंदोलन शुरू किया है। तो ये न्यूज़ है। फिर हम मामले की बात करते हैं। तो ये मामला जो कि कुत्तों से जुड़ा हुआ है, जो आवारा कुत्ते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। और इसी के साथ में जो कि जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा पर भी ये जुड़ा हुआ मामला है। वहीं पर हम बात करें कि कुत्तों की सुरक्षा सबसे पहले की जाए या फिर नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता दी जाए, कुत्तों की सुरक्षा बाद में भी हो सकती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आदेश दिया है कि कुछ राज्यों और कुछ मतलब स्थानीय निकायों को, कि आप जितने भी आवारे कुत्ते हैं या जो भी नगर में जो आवारा कुत्ते या आक्रामक कुत्ते घूम रहे हैं, उन्हें क्या करेंगे, आप पकड़ेंगे और उन्हें मतलब है उन खुले हुए स्थानों में मतलब कम कुत्ते घूमें, या एक तरह से कहा जाए उन्हें नियंत्रित किया जाए। मतलब कहीं कहीं पर जो नगर होते हैं, हम या सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर जो इतने अधिक कुत्ते होते हैं उन्हें मतलब कम किया जाए, उनकी संख्या नियंत्रित की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है। परंतु इस कदम को मतलब एक तरह से इस आदेश के खिलाफ जो कि पशु अधिकारकर्ताओं ने आंदोलन है किया है, और उन्होंने नाराज़गी भी जताई है। उनका कहना है कि कुत्तों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अगर इस तरह के सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो कुत्तों की मृत्यु होगी, और इससे जो मतलब उनके साथ में अन्याय होगा। इस तरह के तर्क जो कि पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो खबर यही है कि कुत्तों को प्राथमिकता पहले दी जाए या फिर दी जाए नागरिकों को। फिर आगे हम बात करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने क्या क्या मतलब आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट पर या एक तरह से सरकार पर। तो उनका कहना है कि ये जो आदेश आया है, ये कुत्तों या जो कुत्तों की हत्या या अमानवीय व्यवहार का रास्ता खुलेगा। मतलब उनका सिंपल सा ये कहना है, अगर उन्हें कुत्तों को मतलब हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट, या उनकी संख्या कम की जाएगी, तो उससे क्या होगा कि उनकी संख्या कम करने के लिए वो अन्य मतलब है नियमों को नहीं मतलब पालन करेंगे, ना उसकी जगह पर वो क्या करेंगे, कुत्तों की हत्या करेंगे। और ये कुत्तों की हत्या अमानवीय का मतलब अमानवीय व्यवहार होगा कुत्तों के साथ में। तो ऐसा उनके तर्क दिए गए हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह से नहीं, इन मतलब उन्हें कुछ अन्य तरीकों के द्वारा जो कि कुत्तों कि जो आक्रामक कुत्ते हैं उन्हें नियंत्रित किया जाए, जो उनकी संख्या है उसे नियंत्रित किया जाए। तो उन्होंने एक नियम के बारे में बताया जो कि एनिमल
बर्थ कंट्रोल ABC जो कि नियम है, और इसके खिलाफ बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए। इसके ही थ्रू जो कि कुत्तों की संख्या को नियंत्रित किया जाए। एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम क्या होते हैं, तो इस नियम के तहत जो भी कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्ते, उन्हें मारना, उन्हें विस्थापित करना, उन्हें हटाना, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। इस नियम के तहत किसी भी कुत्ते को हटाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, उन्हें मतलब विस्थापित नहीं किया जा सकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस नियम का जो कि सुप्रीम कोर्ट उल्लंघन कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, इस नियम के साथ में चल कर के उन कुत्तों को मतलब एक तरह से सुरक्षित करना चाहिए, ऐसा उनका मतलब मानना है। तो इस बात पर जो कि सबसे ज़्यादा मतलब विवाद हो रहा है कि मानव को प्राथमिकता दी जाए या नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए, या फिर कुत्तों या हम कहें तो जो पशु हैं उन्हें। तो अगर इस नियम के साथ चलते हैं तो क्या होता है कि पशुओं का कल्याण होगा, परंतु अगर इस नियम के खिलाफ जाते हैं तो अमानवीय व्यवहार होगा पशुओं के साथ में। तो ऐसा उनका कहना है। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि कुत्तों के लिए ये मौत का फरमान है, क्योंकि अगर उन्हें उनकी संख्या को इस तरह कम किया जाएगा तो इससे कुत्तों की क्या किया जाएगा, हत्या की जाएगी। और वही जो कि ये जो पशु अधिकारकर्ता हैं उनका ये मानना है, और उनका यही कहना है कि इनकी नसबंदी या अन्य किसी भी साधन के द्वारा इनकी संख्या कम की जाए, ना कि इन्हें मतलब हटा करके या इनकी हत्या करके। तो ये कार्यकर्ताओं की आपत्ति जताई गई है। इन्होंने ये भी कहा है कि ये रविवार के दिन देश भर में प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और शांतिपूर्ण व्यवहार मतलब विरोध करेंगे। इनका ये आंदोलन है, करो या मरो, करो या मरो। तो इनका मतलब ये कहना है कि ये जो पशुओं के साथ या एक तरह से जो कुत्तों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, ये अमानवीय है, व्यवहार है उनके साथ में। तो उनके साथ जो कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, मतलब नागरिकों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, परंतु ऐसा कार्य करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए कि जो एनिमल्स हैं उनकी हत्या ना हो, एनिमल्स हैं उनकी हत्या ना हो। तो इसके लिए ये प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। वहीं पर इनकी कुछ मांगे भी हैं। अब इनकी मांगे ये हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसे मतलब वो बर्खास्त करें। और दूसरा तो ये जो हिंसा की जा रही है एनिमल्स के ऊपर, इसके लिए एक अन्य तरह का समाधान ढूंढा जाए। वहीं पर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि सरकार और न्यायपालिका का ध्यान खींचा जाए। तो मेन चीज़ आंदोलन की मांग की बात की जाए तो एनिमल को जो कि सुरक्षित करना है, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार ना हो और उनकी हत्या ना की जाए। तो ऐसे मतलब है उनकी मांग की जा रही है, और उनका कहना है कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए ऐसे समाधान अपनाए जाएं जिससे उनके मतलब एक तरह से उनको समस्याएं ना उत्पन्न हो, उनके लिए ऐसे समाधान ढूंढे जाएं, उनकी संख्या ऐसी मतलब कंट्रोल की जाए, ना कि मतलब उनकी हत्या करके उस समस्या का समाधान निकाला जाए। वहीं पर उनका आंदोलन का उद्देश्य तो यही है कि सरकार और न्यायपालिका को अपनी तरफ मतलब उनका ध्यान जो कि अपनी तरफ खींचे। वहीं पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है, तो सुप्रीम कोर्ट का सीधे यही तर्क है, उनकी मुख्य चिंता है नागरिक जो कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य चिंता है। अगर हम इस समय बात करें तो बच्चों और व बुजुर्गों, इन जो कि दो नागरिकों मतलब इस तरह कहे तो भारत देश में जो बच्चे और बुजुर्गों, इनको सबसे अत्यधिक जो कि कुत्तों के काटने के मामले आते रहते हैं कि कहीं बच्चे को काट लिया, कहीं बुजुर्ग को काट लिया। तो ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुख्य चिंता तो कोर्ट को इससे है कि जो बच्चे और बुजुर्गों के साथ में जो उनके राइट्स के साथ में जो कि हनन हो रहा है। अगर हम बात करें तो संविधान में जो कि मौलिक अधिकार के आर्टिकल आर्टिकल 21, जिसमें जीवन का अधिकार और सुरक्षा की बात की गई है, तो इसका हनन होगा। तो मुख्य चिंता तो मतलब कोर्ट की यही है कि ये जो मामले आ रहे हैं इन्हें कम करना
और एक तरह से लोगों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके जीवन और उनकी सुरक्षा का जो कि अधिकार है उन्हें, तो वो उन्हें प्राप्त होना चाहिए। वहीं कोर्ट का ये भी कहना है कि जो स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता है। क्या है, स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, वो नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा, ना कि एनिमल्स की सुरक्षा को, क्योंकि सबसे पहले नागरिक ही सबसे पहले मतलब कहा जाए नागरिक ही सर्वोच्च है, ना कि एनिमल्स। वहीं पर जो पशु अधिकारकर्ता हैं उनकी क्या पक्ष है, तो उनका कहना है कि ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे एनिमल्स को समस्याएं ना उत्पन्न हो। ऐसे मतलब निकाल सकते हैं आप समाधान, जैसे कि क्या है, नसबंदी करके, टीकाकरण करके, वहीं पर जो वैज्ञानिक जनसंख्या नियंत्रण करके उनकी नसबंदी की जाए तो उनकी संख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पर उनको टीकाकरण के द्वारा जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो आक्रामक कुत्ते होते हैं जिनसे रैबिज जैसे रोग होने के खतरे हैं, तो उन्हें रोका जा सके। तो इस तरह से मतलब उनके पक्ष है कि आप कुत्तों की हत्या करके उन्हें मतलब समाप्त करके इस चीज़ का हल ना निकालें। सुप्रीम कोर्ट जो पशु अधिकार कार्यकर्ता है उनका ये पक्ष है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट का वही तर्क कहा जाए तो उनका है नागरिक प्राथमिकता, कि उनके हिसाब से नागरिक प्रथम है, ना कि एनिमल्स जो कि प्रथम है। तो जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि आप एनिमल्स को भी प्राथमिकता दो और ऐसे समाधान मतलब ढूंढो कि जिससे कि नागरिकों को भी कोई समस्या ना हो, ना कि एनिमल्स को। वहीं पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नागरिक सबसे पहले देखा जाएगा, बाकी एनिमल्स को या अन्य चीज़ों को देखा जाएगा। वहीं उनका ये कहना है कि जो मतलब पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि जो एनिमल्स को मारा जा रहा है इसे रोका जाए। उनको मारना और उनको जबरन हटाना, उनका ये कहना है कि उन्हें मारा ना जाए और उन्हें जबरन हटाया ना जाए, मतलब एक तरह से एनिमल्स के साथ अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। वहीं पर वे कहते ये भी हैं कि जो कुत्ते हैं वो भी संवेदनशील जीव हैं और अधिकारों के हकदार हैं। मतलब उनके हिसाब से जो कुत्ते हैं उनके भी अधिकार हैं और उन्हें भी मतलब सेफ्टी, उनकी भी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। कुछ कानूनी इसमें पहलुओं की बात करें तो इसमें जैसे क्या है, प्रोहिबिशंस ऑफ क्रूरल्टी ऑफ टू एनिमल्स एक्ट, क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो इसमें इस मतलब एक्ट के तहत क्या है कि जानवरों के साथ क्रूरता को रोकने के लिए ये बनाया गया है। मतलब आप जानवरों के साथ में क्रूरता नहीं कर सकते, उनकी हत्या नहीं कर सकते, उनको जबरन हटा नहीं सकते हो और उन्हें विस्थापित नहीं कर सकते हो। तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया था जानवरों को लेकर के, एनिमल्स को लेकर के। वहीं पर दूसरा रूल ये भी बनाया गया था कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है, इसमें क्या था कि आप जबरन उन्हें हटा नहीं सकते हो और कुत्तों को मार नहीं सकते हो, आवारा कुत्तों को मार नहीं सकते हो और विस्थापित नहीं कर सकते, उन्हें हटा नहीं सकते। ऐसे मतलब प्रतिबंध लाए गए थे। तो ये रूल्स हैं जो कि जिसमें इन रूल के तहत जो कि एनिमल को सेफ्टी दी जाती है, मतलब एक तरह से एनिमल्स हैं उन्हें सुरक्षित किया जाता है इन रूल्स के तहत। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा है कि जो आर्टिकल 21 है इसमें नागरिकों का जीवन है, उनकी सुरक्षा है, क्योंकि ये भी है नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। और जो कि सबसे पहले अगर डॉग्स या हम एक तरह नागरिकों की बात करें तो उसमें से बचाना हो तो नागरिक को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये भी कानून बनाए गए थे, परंतु जो संविधान में लिखा है ये सर्वोपरि है और नागरिकों की जो कि जीवन और उनकी सुरक्षा जो कि सबसे पहले आती है। साथ ही मानवीय जो कि व्यवहार का सिद्धांत भी दिया गया है कि वहीं पर यही कारण है कि मामला अधिकारों के टकराव का भी माना जाता है। अब इसमें क्या है कि ये जो रूल्स आए हैं 1916 में, इसमें एनिमल्स की सुरक्षा को लेकर के रूल्स आए हैं। ये जितने भी रूल्स हैं ये हैं एनिमल्स की सुरक्षा को लेकर के रूल्स आए हैं। परंतु वहीं पर हम अगर बात करें तो ये जो रूल्स हैं इसमें जो कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के हैं, नागरिकों की सुरक्षा, हाँ, तो नागरिकों की सुरक्षा से लेकर के रूल्स है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये नागरिकों की सुरक्षा बनाम
एनिमल्स की सुरक्षा पर बात आई है। अब इन दोनों में से सुप्रीम कोर्ट को चुनना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, ना कि एनिमल्स की सुरक्षा पर। परंतु वहीं पर जो पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है और प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, वो भी रविवार के दिन। वहीं पर अगर हम बात करें तो अपने देश में आवारा कुत्ते जो कि उनका अनुमान लगाया गया है, वो है 6 से 7 करोड़ के आसपास जो कि आवारा कुत्ते हैं, और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन जो कि बढ़ती जा रही है। और ये एक मुख्य कारण है कि अगर इनकी संख्या जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी तो ये बहुत अधिक मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, और इससे ना बहुत लोगों की मृत्यु, बहुत लोगों को रेबीज रोग और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। अगर हम बात करें तो अपने मतलब जो अपने देश में क्या है कि शासन व्यवस्था एक तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे हम बात करें कचरा प्रबंधन, इनका मतलब व्यवस्था इनके ठीक ना होना, खुले में मांस या खाद्य अवशेष, इन चीज़ों को छोड़ देने से इनकी उत्पत्ति जो कि अन्य मतलब होती जा रही है, और एक तरह से इन्हें मतलब अनियंत्रित प्रजनन भी है। कोई नियंत्रण नहीं, ना कोई टीकाकरण, ना किसी तरह के सेंटर बनाए गए हैं जिनके द्वारा इनका टीकाकरण किया जा सके या इनकी नसबंदी की जा सके और जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें व्यवस्था का भी जो कि रोल है, और व्यवस्था का जो मतलब कमज़ोर होना इनकी जो कि संख्या को और अधिक बढ़ा रहा है। तो कुत्तों की स्थिति तो इस तरह से है कि 7 से या हम कहें 6 से 7 करोड़ के आसपास जो कि आवारे कुत्ते घूमते, वहीं शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या और अधिक देखने को मिलती है। वहीं पर इनसे अगर बात करें तो जो आवारा कुत्ते हैं, तो इस भारत देश जो कि सबसे प्रथम माना जाता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब रेबीज रोग होने वाला मतलब देश ये माना जाता है, और यहाँ पर सबसे अधिक रेबीज रोग से मौतें भी होती हैं। इस वजह से WHO ने क्या किया है कि जो एक रिपोर्ट निकाली है, उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने बताया है कि जो 95% जो रेबीज रोग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कुत्तों के काटने से होता है। परंतु रेबीज रोग की बात करें तो ये बंदर, बिल्ली या अन्य जानवरों से भी होता है, परंतु सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो केस आते हैं कुत्तों के काटने से। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस रेबीज रोग के जो कि मामले को कम करे, और दुनिया में जो कि सबसे ज़्यादा मतलब रेबीज रोग होने वाला भारत देश है, इसकी संख्या को कम करें। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यही आदेश मतलब है दिया है कि ये रेबीज रोग को कम किया जाए, और जो नागरिक हैं इनकी स्वास्थ्य या इनके जो सुरक्षा को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाए। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो एनिमल्स को भी सुरक्षित रखें, परंतु अगर पब्लिक की हेल्थ की बात की जाए या हम कहें नागरिकों की सुरक्षा की बात की जाए, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। और इस तरह अगर सरकार की जिम्मेदारी की बात करें तो उनका सिर्फ ये जिम्मेदारी कि नागरिकों को ये पहले सुरक्षा दी जाए, परंतु उन्हें एनिमल्स की भी सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। तो दोनों के बीच में संतुलन बना करके कार्य करना चाहिए, और दोनों को सेफ्टी देना चाहिए। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की हम कुछ बातें करें तो हम बात करें तो कुछ महीनों पहले जो कि फिर से प्रदर्शन हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि कुत्तों के खिलाफ जो कि फिर एक बयान आया था कि जितने भी आवारा कुत्ते, जितने भी मतलब है भारत देश में कुत्ते हैं, उन्हें मतलब एक सेंटर में मतलब डाल दिया जाएगा। और इससे ना बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जो पशु प्रेमी हैं उन लोगों ने विरोध भी किया था, और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इस पर विवाद हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला वापस ले लिया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही थी कि कुत्तों को मारना समाधान नहीं है, परंतु उनकी जनसंख्या को कम करना ज़रूरी है, जिससे नागरिक की सुरक्षा हो सके। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत के जो कि संविधान में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए सबसे पहले। तो लेकिन साथ ही ये भी कहा गया था कि जो डॉग्स हैं या अन्य जो एनिमल्स हैं, उनकी भी सुरक्षा ज़रूरी है। परंतु अगर नागरिकों की सुरक्षा और एनिमल्स की सुरक्षा पर बात की जाए तो जो नागरिक है उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाएगा। तो नागरिकों की सुरक्षा को जो कि सबसे सर्वोपरि माना जाएगा, साथ ही साथ कोर्ट का ये भी रुख है कि उनके साथ सख्त कार्रवाई भी नहीं होगी। मतलब जो एनिमल्स हैं
उनके साथ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें मारा भी नहीं जाएगा, परंतु उनकी संख्या को कम किया जाएगा। ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जिनमें वो पाले जाएंगे, एक तरह से मतलब रहेंगे। और इस तरह जो नगर में जो इतने अधिक कुत्ते पाए जाते हैं उनकी संख्या को कम किया जाएगा और नागरिकों को सुरक्षा दी जाएगी। वहीं पर स्थानीय प्रशासन की कुछ भूमिकाएं हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो नगर निगम है उनकी कुछ विफलताएं हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आवारा कुत्तों के लिए सरकार के द्वारा ना कोई ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं जिससे उनको सुरक्षा वहाँ पर प्रदान हो सके, ना ही उनके लिए कोई टीकाकरण की व्यवस्था हो रही है, ना ही उनके लिए कोई बजट पेश हो रहा है कि कुत्तों पर इतना खर्च या एनिमल्स पर इतने खर्च किए जाएंगे, और ना ही कोई मतलब इस समस्या का पूर्ण रूप से कोई हल देखने को मिल रहा है। तो जो नगर निगम की विफलताओं की बात करें तो वो नसबंदी केंद्रों को जो केंद्र हैं उनकी कमी होना, वहीं पर प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव पूर्ण रूप से कम होना, वहीं बजट की कमी, क्योंकि बजट भी इनके लिए पेश नहीं होता है, और अगर बजट भी आता है इनके लिए या वित्तीय सहायता भी दी जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। वहीं पर नतीजा क्या होता है कि समस्या कोर्ट तक पहुंच जाती है, और समस्या कोर्ट तक पहुंचती है, और जब कोर्ट है नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है तो जो पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं उनका विरोध प्रदर्शन होने लगता है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्थानीय प्रशासन की जो कि इसमें भूमिका होनी चाहिए, और उन्हें ही इस चीज़ को इन चीज़ों पर जो कि कार्य करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। परंतु अगर उनके द्वारा जब ये कार्य नहीं हो पाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट तक ये समस्या जो कि पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट को जो कि कहा जाता है ये संविधान में इनका ये अधिकार है कि ये नागरिकों की सुरक्षा या उनके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि आर्टिकल 21 के तहत जो कि नागरिकों की सुरक्षा, उनके जीवन की सुरक्षा को लेकर के बात कही है, और इसे सर्वोपरि माना है, ना कि मतलब कुत्तों की सुरक्षा को लेकर के सर्वोपरि। तो इस वजह से प्रदर्शन हुए हैं, और अगर हम कोर्ट के नज़रिए से देखें तो उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना है, ना कि कुत्तों की। तो उनके हिसाब से ये सही है, और जो पशु अधिकार करता है उनके हिसाब से ये सही है कि कुत्तों के लिए भी सुरक्षा की जाए। वहीं पर पशु अधिकार बनाम मानव अधिकार के टकराव भी हो रहे हैं कि पशुओं के अधिकारों की बात की जाए कि मानव के अधिकारों की। अगर मानव के अधिकार की बात की जा रही है तो पशु का अधिकार जो कि छूटता जा रहा है, वहीं पशुओं के अधिकार की बात करें तो मानव के अधिकार जो कि छूटते जा रहे हैं। तो एनिमल्स की राइट की बात करें तो उनका गरिमापूर्ण जीवन भी जीना है, उन्हें क्रूरता से संरक्षण भी न देना चाहिए, और उनके साथ मतलब अमानवीय व्यवहार ना होना चाहिए, उन्हें मारने का खतरा भी ना बढ़ना चाहिए। वहीं पर साथ ही साथ उनके लिए कुछ ऐसे सेंटर भी बनाने चाहिए जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें, और जो आवारा कुत्ते या आक्रामक कुत्ते होते हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए जिससे कि उनकी मृत्यु ना की जा सके। और वहीं पर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो जीवन और अभिव्यक्ति की सुरक्षा की बात की गई है आर्टिकल 21 के तहत, और मानव के अधिकारों की भी बात की गई है। तो इसमें अगर हम बात करें तो एब्सोल्युटली जो कि राइट नहीं, मतलब मानव के जो राइट्स या एक तरह से जो दोनों लोगों के राइट्स में से किसी एक राइट्स को नहीं मतलब मानना है, मतलब एक तरह से एक के अधिकार को नहीं मानना है, ना पशु के अधिकार को ना मानव अधिकार को, दोनों के बीच के बैलेंस को लेकर के चलना है, और इसी बैलेंस को बनाना होगा सरकार को, न्यायपालिका को। दोनों मतलब है, अगर हम कहें तो दोनों मतलब हाँ, दोनों अधिकारों को साथ में लेकर के चलना होगा, पशु अधिकार मानव अधिकार, दोनों अधिकारों को साथ में लेने से या साथ में चलने से ही ये विरोध प्रदर्शन कम होगा। वहीं पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया की हम कुछ बातें करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो राजनीति और सामाजिक प्रतिक्रिया में यह होता है कि जो नागरिक होते हैं, कुछ पशु प्रेमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि संगठन बनाते हैं, और संगठन के तहत जो कि वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर अभियान होते हैं या एक तरह से प्रचार प्रसार होते हैं, जैसे कि सेव स्टे डॉग्स, स्टॉप किलिंग डॉग्स, ऐसे मतलब अभियान चलाए जाते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर जो कि दबाव बनाया जाता है। वहीं पर कुछ नागरिक समूह ये भी मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है ये पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि नागरिकों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है। अगर हम बात करें तो 50% जो कि डॉग्स लवर्स होते हैं, वहीं 50% जो कि नागरिकों की सुरक्षा पर बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो दोनों के जो कि समाज में ये दोनों साथ ही रहते हैं, परंतु 50 अलग जाते हैं लोग।
तो इसमें क्या होता है, समाज दो हिस्सों में बँट जाता है, कुछ इससे और अधिक प्रदर्शन भी हो सकते हैं। तो कोर्ट का ऐसा फैसला होना चाहिए कि दोनों को सेटिस्फाइज किया जा सके, मतलब दोनों के लिए ऐसे फैसले आएँ कि दोनों लोग इससे समर्थन करें और इस तरह से पूर्ण रूप से समाज पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे भी फैसले लेने होंगे जो कि जो भारत के समाज पर भी प्रभाव ना पड़े और दोनों जो कि समुदाय सेटिस्फाइज हो सके। फिर कुछ चुनौतियों का भी सामना देखने को मिलेगा, जैसे कि इससे और अधिक प्रदर्शन बढ़ सकता है। कुछ लोग कहें कि मानव का अधिकार सबसे पहले है, कुछ लोग कहें पशुओं का अधिकार है, तो इस वजह से ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कुछ शहरों में क्या होगा कि कुछ जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बात करें तो भारत देश में जो कि कचरे की बात करें तो वो सबसे अधिक जो कि पाया जाता है, और क्लीन सिटीज़ में जो कि या कंट्रीज़ में नहीं जाता है भारत इतना ज़्यादा, तो वहाँ पर शहर में जो कि सबसे ज़्यादा कचरा पाया जाता है। इसे कम करना होगा, और जो आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है तो इसे कम करने के लिए नसबंदी जो कि केंद्र, टीकाकरण केंद्र, इन सारे केंद्रों को जो कि बनाना होगा। वहीं पर जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो ये विफल होती जा रही है, इसका भी बोझ होगा। और वहीं इस बोझ को कुत्तों पर डालना कितना सही होगा, मतलब ये है कि जो प्रशासनिक विफलता का बोझ है ये नागरिकों पर ना डाल करके कुत्तों पर डाला जा रहा है, उन्हें समाप्त करने की या उनके एक तरह से मतलब मानने की कोशिश मान सकते हैं। तो प्रशासन विफलता का बोझ जो कि कुत्तों पर डालना, क्या ये मतलब सही होगा या नहीं होगा, तो ये असली चुनौती देखने को मिल सकती है। वहीं पर कुछ समाधान भी इसमें मतलब हो सकते हैं, जैसे कि मानव के अधिकार भी बचे जा सके और जो पशु हैं उनके अधिकार भी बच सके। तो बड़े पैमाने पर क्या करें कि कुत्तों के लिए कुछ सेंटर बनाए जाएँ, उनमें उनकी नसबंदी भी कराई जाए, नसबंदी, टीकाकरण, कुछ एक ऐसे मतलब व्यवस्थाएं की जाए, कुछ सेंटर बनाए जाएं जिससे कि उनकी संख्याओं को कम किया जा सके, और जो स्थानीय प्रबंधन है उनसे जवाबदेही लिया जाए, पारदर्शिता देखने को मिले, जो कचरा प्रबंधन है उनमें सुधार किया जाए, और नागरिक प्रशासन और पशु संगठनों का सहयोग भी होना चाहिए। नागरिक भी साथ में सहयोग करें, प्रशासन का भी कार्य होना चाहिए, वहीं जो पशु संगठन होते हैं वो भी सहायता करें और ऐसे सेंटर बनाएं जिससे नागरिकों के साथ साथ पशुओं की भी सुरक्षा की जा सके। और ऐसे मतलब नियम निकालने चाहिए या एक तरह से ऐसी नीति आनी चाहिए जिसमें किसी भी तरह का हिंसा ना हो, मतलब हिंसा से मुक्त और टिकाऊ नीति होनी चाहिए। तो ये समाधान निकल सकता है, जो कि दोनों के जो अधिकार हैं, मानव और एनिमल्स के अधिकार, इनके बीच में टकराव नहीं होगा और दोनों जो कि साथ में रह करके कार्य हो सकते हैं। न्यूज़ के निष्कर्ष की बात करें तो यह मामला केवल पुरुषों का ही नहीं है, मतलब कुत्तों का ही नहीं है, यह सवाल जो कि सभ्य समाज की भी बात करता है। जैसे हम भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ पर एनिमल्स को भी अधिकार दिए गए हैं और मनुष्य को भी अधिकार मिले हैं, तो ये एक सभ्य समाज की पहचान है। वहीं संवैधानिक संतुलन भी है, क्योंकि संविधान में मनुष्यों की सुरक्षा की बात कही गई है, परंतु कुछ ऐसे एक्ट भी बनाए गए जिससे एनिमल्स की भी सुरक्षा की जा सके। तो संवैधानिक संतुलन बनाना होगा मनुष्यों और एनिमल्स के बीच में, उनके जो हित हैं या उनके अधिकार हैं उनके टकराव को ना होने देना, वहीं पर दोनों के बीच में संतुलन बना करके कार्य करना। समाधान टकराव में नहीं, क्या है कि संवेदनशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में है। आप उनकी संख्याओं को कम करो और जो आक्रामक कुत्ते हैं उनकी मतलब टीकाकरण करके या एक तरह से उन्हें स्वस्थ करके क्या किया जाए कि ऐसे मतलब कार्य करके जो दोनों के हितों को टकराव नहीं हो सकता है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।